ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा रहा। देखिए नॉलेज रहेगा तभी आपका बड़ा होगा। आज जेएस राठौड़ जी के पास इतना अथाह समंदर नॉलेज है, तो आज जो बड़े पिन पे है भविष्य में और बड़े पिन पे जाएंगे। मुझे गर्व है। जयराम गुप्ता अपने आप को बड़ा धन्यवाद समझता है, बड़ा धन्य समझता है। मुझे जेएस राठौड़ जैसे बड़े भाई मिले और जिनके पास नॉलेज का भंडार है। दोस्तों आप सब इस तरीके से डायरी पेन में हमेशा लिखें ताकि आपका बड़ा हो पाए। आइए अब हम मीटिंग के समापन चलते हैं, क्योंकि हमारा जो रूल्स है, जो नियम है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर एसपी वर्मा जी सर को धन्यवाद दे रहे हैं। रंजना जी बहुत सारे लोग धन्यवाद देने का पूरा छड़ी लग चुका है। राम कुमार जी, गणेश विश्वास जी, तमाम लोग धन्यवाद दे रहे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। हर माह में प्लान का 2 दिन निकाला जाए सर के लिए। राधिका जी, इजराइल खान जी, तमाम लोग पहले भी दे रहे थे, अभी भी सर को धन्यवाद दे रहे हैं। किरण सिंह, दोस्तों इसी तरीके से आप लगे रहिए। और देखिए कनिका पॉल जी, हमारे बहुत व्यूअर्स, बहुत लीडर इतने प्रभावित हैं। देखिए इतना बड़ा मीटिंग चला, इतना लंबा मीटिंग चला, लेकिन किसी ने भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। तो दोस्तों जिसको सीखना है, जिसको बड़ा जाना होगा। कमलेश जी, कमलेश सेन जी, थैंक्स। तो दोस्तों इस तरीके से सीखने पर लगा। कल हम फिर मिलेंगे किसी एक नए बड़े लीडर से। और आज जो सेशन हुआ है, मैं इस मीटिंग के समापन की तरफ भी चलूंगा और साथ में हमारे मित्र पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास चलूंगा, उनसे भी कुछ जानना चाहूंगा। इसके बाद समापन पे चलो। सोमनाथ पाल, तमाम लोग देखिए आप, आपके बीच में सुगांशु बुजुर्ग जी, पूरा चैट का धन्यवाद का पूरा तांता लग चुका है कि धन्यवाद। रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर आदरणीय जयस राठौर जी, सभी लोग धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों को सीखने का आज सबको पता चला कि करोड़ों 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 रुपया, अरबों रुपया टॉस में कमाया जा सकता है। जी हाँ, तो इस तरीके से अपने नॉलेज को बढ़ाएं। जितना नॉलेज बढ़ाए उतना बढ़ाओ। आइए मिलते हैं आदरणीय पंडित उदय भानु शर्मा जी से। थैंक्स उदय भानु शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे बुलाया और मैं क्या धन्यवाद दूं सर। उन्होंने तो, सर ने ऐतिहासिक जो मीटिंग दी है सर, मतलब जितना जोश जुनून कल दिखाया था ना सर ने, उससे कहीं ज्यादा बढ़ के आज सर ने बता दिया कि अल्टोस क्या है। और सबसे खास बात सर क्या होता है, गागर में सागर वाली बात, आखिरी में जो उन्होंने एक जो पल सुनाया, वाकई में हम उस चीज को महसूस करने लगे थे, उस चीज में हम घुस गए थे कि सर ने जो बताया था कि आप दोनों की क्या बात हुई और क्या आपने अवधेश मौर्य जी को फोन लगाया और उन्होंने बताया, और उन्होंने जो प्लान वो फोन पे बताया, वो सर ने सबसे खास बात ये है उस बोर्ड पर दिखाया। जिन्होंने इस चीज को सुना है, जिन्होंने इस चीज को समझा है, मैं मतलब पूरी मीटिंग की क्या तारीफ करूं सर, वो तो एक से बढ़ के एक है। मैं आपको कल सुबह, मतलब अभी आपको 1 घंटे बाद यूट्यूब पे जब डलेगी, तो यूट्यूब पे जब पहुंचेगी तो ये तहलका मचा देगी ये मीटिंग, क्योंकि जो प्लान सेशन हुआ है, जो सिस्टम हुआ है, अभी तक के इतिहास में इतना अच्छा प्लान, इतना अच्छा सिस्टम नहीं हुआ। क्योंकि लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये प्लान अगर हमें स्टार्टिंग में मिला होता तो आज हम कुछ भी कर जाते। ऐसे ऐसे मैसेज आए, ऐसे ऐसे सिस्टम आए, लगातार 2 घंटे बिना पानी पिए, बिना सिस्टम में रहते सर ने लगातार बोले। और मैं उस वाक्य को बिल्कुल अभी भी ध्यान रख रहा हूँ। सर ने बोला 1 करोड़ रुपए महीना। सर ने व्याख्यान भी किया। देखो आप अगर किसी चीज को नहीं समझोगे ना, अगर किसी चीज को टोटल नहीं करोगे सही तरीके से, तो आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। सर ने पूरी तरीके से बताया, हो सकता है, नामुमकिन जैसी चीज कुछ भी नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ आपके ऊपर निर्भर करता है। एक व्यक्ति वो होता है जो सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं होता, एक व्यक्ति वो होता है जो कुछ नहीं होता वो सब कुछ पा सकता है। वो हमारे ग्रेट लीडर जेएस राठौर सर ने बताया करके कि हम वो सब कुछ कर सकते, सब कुछ पा सकते। जितने भी हमारे श्रोता यहाँ जुड़े हुए अभी तक, उनको कुछ सीखने की चाहत थी। बाकी तो आए गए बहुत होते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर संजय देव सर बोलते ही आए हैं, जानते तो सब है, मानता कोई नहीं है। तो जो जान रहे थे वो आज से मानना भी लगेंगे। हमारे जो जेएस राठौर सर ने एक राय में, एक सिस्टम में पूरी की पूरी बात का एक बात कही है कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है, यहाँ
आप जो चाहो वो कर सकते हो, सिर्फ आपको भूख होना चाहिए। आपको अगर भूख नहीं होगी, आपका पेट भरा हुआ है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल साधारण तरीके से बैठे रहे, लेकिन अगर आपको भूख है, आपको चाह है, आपको हर तरीके से सिस्टम है, तो मैं सर को बारंबार प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर मैं क्या बताऊँ, मतलब इस समय अगर आप सामने होते तो शायद आपको गले लगा लेता, आपको फूल मालाओं से पूरा का पूरा तोल देता सर सिस्टम में। इतना शानदार सिस्टम, शायद मैं क्या बता सकूं, जयराम सर भी मतलब उठ के खड़े हो गए थे इस स्थिति में कि ये प्लान नहीं था सर, ये हमारे सपनों की चाबी थी। हमारे जो सपने होते हैं ना सर, उनकी चाबी सिर्फ समझने वाली बात है। एक चाबी आदमी सिर्फ लोहे की समझता है, वो एक चाबी उस सपना समझता है, एक ताले का सपना समझता है। तो हम उसी के साथ, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो ये समय बहुत बढ़ जाएगा, मैं आपकी जितना आज व्याख्यान करूं उतना कम है। सर मैं दिल से आपका अभिवादन करता हूं। शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो के जितने भी सदस्य हैं, कोर कमेटी के जितने भी सदस्य हैं हमारे बीच में, चाहे डॉक्टर एस.पी. वर्मा सर हो, सुगांती दीदी हो, रंजना राय हो, किरण सिंह जी हो, डॉक्टर प्रदीप विश्वास जी हो, चाहे हमारे जितने भी हो, निशा जैतून दीदी है, बराबर ड्यूटी पर रहती है, लेकिन आज पूरा प्रोग्राम जो है ना वीडियो में एक सुना है उन्होंने, मैं सबको देख रहा था। हमारे जसवंत सिंह जी राजपूत साहब ऑन ड्यूटी है, गाड़ी चला रहे हैं, मतलब 4 करोड़ की गाड़ी है, जो गाड़ी चलाते हैं, मशीन चलाते हैं, उसकी कीमत है विदेशी कंपनी की 4 करोड़ की है। उसमें बैठ के सिस्टम करते हैं, लेकिन काम करते करते वीडियो में रहते हैं, काम करते हैं। मैं आपको ये सब क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो सब जहाँ थे वहीं रुक गए, समझ गए कि ये प्लान, ये सेशन, ये सिस्टम जो होने वाला है इतना खतरनाक भी हो सकता है, ये कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था। तो बिल्कुल मैं देर नहीं करूंगा, मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊं, क्योंकि मैं बोलना शुरू होऊंगा तो हो सकता है आपके सिस्टम के लिए मैं सामने, क्योंकि हमारा जूम वेबिनार का समय भी ऊपर चल रहा है। लेकिन सर ने पहले बोल दिया था, जिनको जाना हो चले जाओ, जिनको सीखना है, जिनको भूख हो, आरती होगी तभी भंडारा बटेगा। कंप्लीट जब ही होगा जब आरती पूरी तरीके से पूरा सिस्टम हो जाएगा, तभी कंप्लीट होगा। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। वापस मैं जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी इजराइल खान जी लिख रहे थे, अभी इजराइल खान जी लिखा था, मैंने उनको पढ़ा। इजराइल खान सर लिखे चैट पे कि आज की मीटिंग सेमिनार, जूम वेबिनार को देखने के बाद जो मुर्दा टाइप के लोग होंगे वो भी जग जाएंगे, ऐसा उन्होंने लिख के भेजा। तो इजराइल खान जी आपको बहुत बहुत थैंक्स। जिन्होंने भी आज की मीटिंग को धन्यवाद है, उनको सबको धन्यवाद, और जो व्यूअर्स हैं उनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम समय पे अब आपको समापन की तरफ वापस पंडित देवानंद शर्मा जी के पास ले चलूंगा, लेकिन जाते जाते मैं हमारे मित्र बड़े भाई साहब जी एस राठौड़ जी के लिए मैं एक बात कहूंगा। उनकी पूरी मीटिंग का सारांश, पूरी मीटिंग का जो तात्पर्य रहा, वो एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा। इतना जोश, इतना जुनून, इतना उत्साह, इतना हौसला, डेडिकेशन के साथ जो उन्होंने बात बताई, ये उन्हीं के ऊपर लागू होगा जिनके अंदर पुरुषार्थ होगा। जिनके अंदर पुरुषार्थ होगा, जिनके अंदर मर्दांगनी होगी, वो जरूर इतिहास रचेंगे। दोस्तों, ये ना सोचे कि मैं किसी का बुरा बोलने के बारे में बात बोल रहा हूं। सर ने कहा अच्छा देखो, अच्छा बोलो, अच्छा, बुरा वाली बात ही नहीं करना है, कौन बुरा है कौन। तो मैं इनकी पूरी मीटिंग के बाद यह कहूँ, अपने अपने पुरुषार्थ को जगाओ, जीवन ना मिलेगी दोबारा। एल्टोस कंपनी में अरबों खरबों रुपया कमीशन छिपा हुआ है, ये सर ने आज अंतिम समय में बता दिया। और ये बिल्कुल सत्य घटना है। रात को 1 से 1:30 बज रहे थे जब हमारी सर की ये वार्ता हुई थी, जब हमने उदय मौर्य जी को फोन लगाया था। दोस्तों, जीवन ना मिलेगी दोबारा। किसी ने खूब लिखा है, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। दोस्तों, मंजिल अगर पाना है, सफलता अगर पानी है, बड़े पिन पे जाना है, तो मुसीबत, दुख, तकलीफ, चैलेंज, संघर्ष तो आएंगे ही। और सफलता पाने के लिए इन मुसीबत तकलीफों को अगर आप नहीं सह पा रहे हैं, तो दोस्तों, इस मंजिल से चुपचाप, इस कश्ती से चुपचाप उतर क्यों नहीं जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते।
दोस्तों, ये इनकी डेडिकेशन, इनके उत्साह से मुझे ये चीज याद आई। और लेकिन एक बात और भी कह दूंगा, ये तो ठीक है, हदे गम हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते, और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते हैं। सफलता में दुख तकलीफ चैन तो, मुसीबत समस्या प्रॉब्लम तो आएगी, और इतना ही प्रॉब्लम से डर है तो इस कश्ती से चुपचाप उतर क्यों नहीं जाते। लेकिन जीवन ना मिलेगी दोबारा, जीवन ना मिलेगी दोबारा। ध्यान रखिए, अगर आप इस कश्ती पे चढ़ना चाहते हैं, उतरना नहीं चाहते, 2-2 ढाई-ढाई घंटा हमारे बीच में आप लगे हैं, तो एक बात और ध्यान रखिए, प्लान, हौसला, डेडिकेशन, जुनून आपके पास आ भी गया, तो मेरा एक मंत्र, 10 साल का अनुभव, एक मंत्र दे रहा हूं, उसको जरूर रखिए। हमेशा खुश रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। डायमंड का पिन लेना है, नहीं आए तो भी खुश रहिएगा, अगले में आया, लगे रहिएगा लेकिन खुश रहिएगा। दुखी आत्मा कभी न बनिएगा, नेगेटिव संगत कभी न रखिएगा, नेगेटिव बातें कभी नहीं सुनेगा, तभी जाके जीएस राठौर जी की इतनी बड़ी मेहनत का कुछ अर्थ निकलेगा। दोस्तों, फिर से बोलना चाहूंगा, मधुमक्खी शहद देती है, उसका पूजा होना चाहिए, लेकिन लोग मधुमक्खी का परित्याग करते हैं, मधुमक्खी को अपने पास लाना नहीं चाहते। कितने बड़े प्लानर बन जाओ, कितने बड़े आप, लेकिन अगर आपने इंसान नहीं बने, अगर आप इंसान नहीं बने, इंसानियत आपके अंदर नहीं आई, तो वो प्लान, वो नॉलेज, वो सिस्टम, वो किसी काम का नहीं। तो मैं आदरणीय जीएस राठौर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसी तरीके से अपना मार्गदर्शन बनाए रखिए हमारे लोगों पे, ताकि उनका बड़ा हो सके। वो सब के सब लोग सफलता के इस नाव पे चढ़ चुके हैं। आपका नॉलेज चाहिए जिससे कि लोगों का बड़ा हो जाए, और मैं आप सबको बताने का प्रयास किया। अपने आप को खुश रखें, अपने आप को हमेशा उत्साहित रखें, हौसला से बुलंद रखें, खुद को भगत सिंह मानिए, खुद को सुभाष चंद्र बोस मानिए। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो परसों, होगा होगा होगा। और जो व्यक्ति उत्साह, हौसला, जुनून, खुशनुमा नहीं रहेगा, उसका बहुत अच्छा नहीं हो सकता। किसी ने खूब लिखा है, मायूसियत, मदहोशियां, मक्कारियां, उदासियां जिनके चेहरे का श्रृंगार करती है, ऐसे चेहरे पे मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जब आपके चेहरे पे मक्खी ही नहीं बैठेगी, मक्खी आपके पास आना नहीं चाहती है, मक्खी, तो इंसान क्या आपके टीम में आएगा। और उसके लिए होता है कि अपने बॉडी को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपनी शरीर को, अपने फेस को लबालब रखो, उत्साहित रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ये कारवां इतना बड़ा हो जाएगा कि गिन नहीं पाओगे। पहले दिन डायमंड हो जाओगे, दूसरे दिन ब्लू डायमंड हो जाओगे, तीसरे दिन रॉयल। ऐसा ही हो रहा है प्रेजेंट समय में। और अभी कंपनी ने तो पिक्चर डाली है, पिक्चर है, पिक्चर का टेलर है भाई, जैसा जैसा राठौर जी ने बताया। आइए, और ये सब तब मिलेगा, आपके चेहरे पे हंसी तब आएगी, आपके पूरे बॉडी में उत्साह तब आएगा, आपको सफलता तब आएगा, जब आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। और जिनके माता पिता का आशीर्वाद उनके ऊपर नहीं है, मैं नहीं मानता, मेरा मन नहीं करता, मेरे दिल नहीं मानता, मेरा आत्मा नहीं मानता, वो किसी और का हो सकता है। कहते हैं, जो अपने माता पिता का नहीं हुआ, वो संसार में किसी का नहीं हो सकता। जिस माँ ने 9 माह तक पेट में रखा, अपना दूध पिला के उसको बड़ा किया, और वो उसका नहीं हुआ, तो उसकी क्या टीम बनेगी, वो क्या बड़े पिन पे जाएगा। तो दोस्तों, मेरा निवेदन है, माता पिता को बहुत बड़ा स्थान दें, उनको इज्जत करें, उनको सम्मान दें। और उनसे भी कहना चाहूंगा, जो शादीशुदा हैं, जो पुरुष, जिनकी पत्नी अगर अपने मायके जाना चाहती है, माता पिता से मिलना चाहती है, और वो पति
उसको नहीं नहीं मिलने देता, उसको रोकता है, उसको गाली गलौज देता है, तुम रोज रोज जाती रहती हो अपने मैके, तुम्हारा तब इधर ही रहो, इधर काहे के लिए आ गई हो। ये गलत है, रॉन्ग है। जिससे आपके माता पिता वैसे आपकी पत्नी के माता पिता प्रयास करें, ये समाज, ये रूल, ये नियम सबको तोड़ दें, माता पिता से किसी को दूरी ना करें। ऐसा जघन्य अपराध आप ना करें, क्योंकि माता पिता अगर इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हम लोग उस समय समझ में आएगा जब हमारे सर से माता पिता का आशीर्वाद हट जाएगा। तो दोस्तों, रखें अपने माता पिता का ख्याल। और मैं जाते जाते दिल की गहराइयों से, पूरी कोर कमेटी की तरफ से, आल लीडर की तरफ से, मैं स्वयं जयराम गुप्ता अपने अंदरूनी भाव से देता हूं धन्यवाद। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयस राठौर जी, ये नॉलेज देने के लिए। और भविष्य में उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप हमेशा हमें हर 10-15 दिन पे इस जूम वेबिनार में आते रहेंगे, जिससे कि तमाम लोगों का अच्छा हो सके और स्वयं जयराम गुप्ता का भी अच्छा हो सके। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं माता पिता के एक इमोशनल गीत से। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, दुनिया में कोई अमर होके नहीं आया है, सबको जाना है। माँ बाप हम सब, कोई अमर नहीं होगा, जाना सबको है। लेकिन ये है, इंसानियत इस धरती पे रहेगी तो माता पिता का विशेष ध्यान दें, माता पिता को विशेष पूजा दें, उनको भगवान का स्थान दें। मैं इस पे विशेष नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मन बड़ा दुखी हो जाता है जब ऐसा सुनने को मिलता है कि तमाम लोग अपने माता पिता से इस तरीके से दूरी बना के रहते हैं। तो एल्टोस रुपया पैसा धन दौलत अरबोपति खरबोपति बना देगा, ठीक है, लेकिन एल्टोस एक और चीज देता है जिसका नाम है संस्कार। जब पंडित भानु शर्मा जी ने इस गाने को सेलेक्ट किया था तो मैं ये इस चीज को नहीं समझ पा रहा था कि सर ये क्या कर रहे हैं। इतना डेडिकेशन, इतना मोटिवेशन, इतना जुनून के साथ मीटिंग होगा और आप लास्ट में ये माता जी को गीत लगा के सबको इमोशनल कर देंगे तो क्या मतलब होगा। लेकिन अब मैं समझा कि जो है कि सर का डिसीजन सही था। जब से ये एपिसोड चल रहा है, मैं स्वयं जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता है तो मैं अपनी अगर घर पे रहता हूँ तो माता जी से मिलता हूँ, नहीं तो अगर बाहर तो कॉल करता हूँ। सबको पता है, ये गीत ने, ये संगीत ने, ये भाव ने हम लोग के प्रति जो भाव डाली है, आशा करता हूँ कि आपके अंदर भी इस तरीके से भाव जगे होंगे। जैसे आज हमारे जयस राठौर जी ने प्लान का नॉलेज देके आपके अंदर एक भाव डाल दिया बड़े सफल होने का, उसी तरीके से एल्टोस कंपनी संस्कार भी देता है, तो संस्कार को भी साथ रखिएगा। तो कल हम फिर मिलते हैं बड़े एक पिन अचीवर के साथ। और मैं लास्ट में चीफ गेस्ट को तो धन्यवाद देता ही हूँ, और हमारे इस जूम वेबिनार के कर्णधार आदरणीय पंडित भानु शर्मा जिन्होंने इस माता जी का गीत को सेलेक्ट किया था, मैं इस पूरे मंच से उदय भानु शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ। कल हम फिर मिलते हैं किसी एक बड़े लीडर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।